कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आप सबका स्वागत है mahindraguru.com, the Brahmas for Success के अंदर। Hello and welcome to mahindraguru.com, the Brahmas for Success, and this is a special video on how to crack SBI PO Mains in 6 days. Without further ado, let's see what we have in store in terms of how to crack this particular examination. उससे पहले अगर हम बात करें, हर वीडियो के अंदर हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं आपसे सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन करने के दो फायदे हैं। सबसे पहला कि अगर आप वीडियो सब्सक्राइब करते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ईमेल पर एक अलर्ट आता है, जिससे वह वीडियो जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हेल्पफुल टूल साबित होगा वो आपके सामने आ जाता है। तो यह एक रीज़न है सब्सक्राइब करने का हमारे यूट्यूब चैनल को। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे साथ हमारे गुरु मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हमारे इंग्लिश गुरु, हमारे मैथ्स गुरु, रीजनिंग महागुरु एंड कंप्यूटर गुरु। बहुत रोचक आज रहेगा कंप्यूटर और रीजनिंग का एक गुफ्तगू कि कैसे इस बार कंप्यूटर आगे निकलेगा रीजनिंग से, तो जानेंगे। और सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं उसका पैटर्न है क्या और डिस्क्रिप्टिव का इस बार क्या रोल रहेगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 5 आपके यहाँ पर पेपर, 4 आपके यहाँ पर पेपर्स हैं जिनमें सेक्शन है, जिनमें कि पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और ड्यूरेशन है 60 मिनट्स का। अगर बात करें सेकंड सेक्शन की, दैट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दैट इज ऑफ 35 क्वेश्चंस एंड ऑफ 60 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कम हैं पर मार्क्स ज़्यादा हैं और टाइम यहाँ रहेगा 45 मिनट्स का। देन थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जाहिर सी बात है होगा, ये कहीं हूँ मैं तो, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, जहाँ पर इकोनॉमी एक नया वर्ड शामिल हुआ है। हो सकता है कि इकोनॉमिक अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस हो। 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स एंड ड्यूरेशन है आपका 35 मिनट्स का। इंग्लिश लैंग्वेज लास्ट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 35 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स एंड ड्यूरेशन इज 40 मिनट्स। अगर बात करें ग्रैंड टोटल की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 155, मैक्सिमम मार्क्स 200 एंड ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर जो टाइम है, अभी हम चर्चा भी करेंगे इंग्लिश गुरु से कि 60 मिनट से अब हो गया है करीब 30 मिनट और 50 मार्क्स का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे यहाँ पर आएंगे। तो यह तो हमने आपको पहले भी बताया था। आज हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि आने वाले जो 6 दिन है, करीब शाम की बात है, तो अब आधा दिन बचा है आज का और 5 दिन और बचे हैं, तो कैसे उसे वो 6 दिन का पीरियड आप इन पर्टिकुलर डेज में आप निकाल पाएं, ताकि जो आपका एक सपना है एक SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का, उसे आप साकार कर सकें। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला जो सेक्शन है जो है रीजनिंग का। रीजनिंग चाहे SBI क्लर्क मेंस की बात रही हो, चाहे वो SBI PO की बात रही हो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं इसने। कभी सिलॉक्स नहीं आया तो कभी कंप्यूटर्स को छोड़े पूरा रीजनिंग ही आया। तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे हमारे रीजनिंग महागुरु से कि कहीं ना कहीं ये 6 दिन का पैटर्न है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर पैटर्न के पीछे मंशा क्या है आपकी, पहला, एंड सेकंड कैसे इसको इंप्लीमेंट करे एक अभ्यर्थी या एक एस्पायरेंट। यस मैम। सबसे पहली चीज तो एक ये है रीजनिंग एबिलिटी के लिए जानने की कि कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई ट्रिक, कोई टिप्स ऐसी नहीं होती इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 2 लाइन याद कर ली जाए तो ये सेक्शन सॉल्व हो जाएगा। फुल ऑन कंसंट्रेशन, काम माइंड, पीसफुल माइंड और खुद पे बिलीव का एक ये सेक्शन है। तो जब भी आप रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये ध्यान रखें कि आपका दिमाग शांत हो। अब जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है आप लोगों के लिए कि 6 दिन के अंदर आप किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज ये सेक्शन सरप्राइजिंग रहा है पिछले कुछ एग्जाम्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स पे आप ध्यान दीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स के अगर आप 10 पजल हर एक तरीके के पहले दिन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग जो कि आपका पूरी तार्किक शक्ति की अगर हम बात करते हैं कि लॉजिक स्पेस होते हैं, अजम्पशंस, आर्गुमेंट के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा आपका, कॉज एंड इफेक्ट हो जाएगा, ड्राइंग इन्फ्लुएंस हो जाएगा। क्लरिकल बेस पे इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन प्रोविजनरी ऑफिसर में ये क्वेश्चंस मैक्सिमम पार्ट पे पेपर में देखे जाते हैं। तो 20 to 30 क्वेश्चंस आप डे 2 में प्रैक्टिस करें इनका। आगे बढ़े डेटा सफिशिएंसी के साथ। अब डेटा सफिशिएंसी आपके बाकी के सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे सीरीज बेस हो या कभी कभी सिलोजिज्म बेस भी इसमें डेटा सफिशिएंसी में देखा जाता है। बंच में क्वेश्चन बनते हैं, स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन अगर आप तीसरे दिन में 20 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं,
ध्यान दीजिए पूरी एक्यूरेसी के साथ, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। देन मशीन इनपुट की अगर हम बात करें तो 10 अरेंजमेंट अगर आपने कर लिए तो काफी है, क्योंकि मशीन इनपुट एक तरीके से कॉपी कैट प्रोसेस होता है दिए हुए अरेंजमेंट का, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की एज सच जरूरत नहीं है। तो चौथे दिन इस टॉपिक को उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए उस तरीके से कि आपको कहीं पे भी उसको देख के कंफ्यूजन ना हो। मेन पार्ट एक्चुअली कंफ्यूजन ब्रेक करने का ही है। देन डे 5 में सिलोलिज्म और इनइक्वालिटी पे आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन फिर भी एग्जाम पर्पस से अगर हम देखें तो अभी कहीं हद तक इन टॉपिक्स को एग्जाम में नहीं देखा गया है। तो इसीलिए आप 5वें दिन उठाइए, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस लगाइए, 20 to 30 मोर देन इनफ है आपके प्रैक्टिस सेशंस के लिए। आखिरी दिन में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने का तरीका सिर्फ वही है कि आप हर एक टॉपिक से, हर एक पर्पस से लेके सारे अरेंजमेंट्स जितने भी हैं एक टाइमर सेट करके करें, क्योंकि टाइमर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा भी रीजनिंग सेक्शन के लिए 60 मिनट्स जरूर है, लेकिन रीजनिंग का सेक्शन अकेला नहीं है, कंप्यूटर्स उसके साथ अटैच्ड है। तो 45 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो सिर्फ रीजनिंग के होंगे ये हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइमर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पर जो नेक्स्ट स्लाइड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्लाइड है, वो है कंप्यूटर्स की विद अ बिग रेड क्वेश्चन मार्क। तो कंप्यूटर गुरु से मुखातिब होने से पहले आपसे मेरा सवाल है कि मैम SBI क्लर्क मेंस में कंप्यूटर्स नहीं आया, एंड ऑन अ सीरियस नोट कहीं ना कहीं सवाल उठेगा PO मेंस के अंदर भी कि वाई इज देयर अ चांस, देयर अ पॉसिबिलिटी कि कंप्यूटर वुड कम और नॉट। आई एग्री दैट कि आप रीजनिंग के फैकल्टी हो, आपके हिसाब से कंप्यूटर्स की क्या चांसेस हैं? आपका एक न्यूट्रल एक व्यू रहेगा, फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर गुरु से डिटेल में कि क्या रहेगा। देखिए बिल्कुल हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्लरिकल में नहीं आया है, ठीक है, उनका पेपर पैटर्न रहा है उस तरीके का, पर हम उस लेवल पे प्रोविजनरी ऑफिसर का एक सेटअप तैयार नहीं कर सकते कि क्लर्क में कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो PO में भी नहीं आएंगे, इसलिए आप तैयार रहिए। शायद ये भी हो सकता है कि 45 में से 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हों और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हों, एनीथिंग कैन हैपन, सो नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। मतलब पहली बार देखा मैंने कि रीजनिंग इज विलिंग टू गिव अवे ऑल द क्वेश्चंस टू कंप्यूटर्स, इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है, अगर क्लर्क में कंप्यूटर को हटाया है रीजनिंग में तो हम कह नहीं सकते प्रोविजनरी ऑफिसर के एग्जाम में क्या हो सकता है। कंप्यूटर गुरु मतलब ये जो दिलेरी है मैम की कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स को ही प्रेफरेंस दिया जाए इस बार 40 क्वेश्चंस, क्या ऐसा आउटसाइड चांस है कि कंप्यूटर्स अधिक आए और रीजनिंग कम आए इस बार? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। Exactly. बात करें फैक्ट्स एंड फिगर्स की तो जो हमने इतिहास देखा क्लर्क मेंस का, तो उसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि कंप्यूटर्स नाम मात्र आया, जबकि उसमें 1 या 2 क्वेश्चन से नंबर सिस्टम के कहना गलत होगा कि बिल्कुल नहीं है, आया मगर रीजनिंग के साथ साथ आया, और जैसा कि नोटिफिकेशन था भी कि रीजनिंग के साथ आएगा और इस तरीके से आएगा, ये हमने नहीं शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल नहीं सोचा था। एग्जैक्टली। तो अगर इतिहास को देखें तो यहाँ पर एक दुविधा होती है कि भाई किस तरीके से आएगा, मगर अगर नोटिफिकेशन की बात करें, क्योंकि हम लोग चलते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से, तो नोटिफिकेशन की बात करें तो वहां पर क्लियरली मेंशन है 45 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स इन 60 मिनट्स, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मैं ये नहीं कहता कि 40 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम कंप्यूटर्स या 5 क्वेश्चन से रीजनिंग के आएंगे, ऐसा नहीं मैं कहना चाहता हूं, मगर हाँ हो सकता है यहां पर 15 से 20 क्वेश्चन या कम से कम 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, अगर वही इतिहास नहीं दोहराया जाता जो हमारा क्लर्क में देखा गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए कंप्यूटर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज की डेट में हर किसी को आता है। ये सोचकर शायद SBI और SBI हम जानते भी है कि कुछ ना कुछ नया करते रहने के लिए मशहूर है, तो उन्होंने किया भी पिछली बार कुछ नया, और इस बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं इसकी जगह एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए जब एग्जाम हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन मार्क हम लोग यहाँ पर देख के कंप्यूटर्स को बिल्कुल ही छोड़ दें और ऐसा हो जाए कि 15 क्वेश्चन कंप्यूटर्स और हमने तो भाई तैयारी नहीं की थी। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मतलब एक तरह से कंप्यूटर वो एक सोता हुआ शेर है, सो रहा है पर शेर जरूर है। चलिए अब कंप्यूटर की बात करेंगे, आगे पैटर्न की आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस की। सर मेरा सवाल मैथ्स गुरु आपसे है कि मैंने एक चीज़ देखी, नोटिस की स्टार्क डिफरेंस बिटवीन दी प्री एंड द मेंस की। नाम था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर एकदम जैसे मेंस आया तो नाम चेंज हो गया और हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो ये जो वर्ड है, कई लोगों ने हमारे एक्सपीरियंस दिया भी एग्जामिनेशन, तो DI बहुत मात्रा में आती है एग्जामिनेशन में। तो ये जो पैटर्न है अगर हम देख सकते हैं, पहले आप समझा दें पैटर्न के पीछे मकसद क्या है एंड कैसे इसको इंप्लीमेंट करे एक एस्पायरेंट। यस सर।
यहाँ पर जो नाम दिया गया है डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि डीआई तो रहेगा, और डीआई रहेगा मतलब मेजर पार्ट में डीआई रहेगा, ये चीज तो श्योर है क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है। अब देखिए 6 दिन में क्या किया है, अगर हम बात करें डीआई की तो हमें पता है कि जो 5 क्वेश्चंस डीआई से होते हैं, क्वेश्चन परसेंटेज से होता है, क्वेश्चन रेशियो से, क्वेश्चन एवरेज से कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एवरेज, इस पे आप अच्छे से कमांड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन आना ही आना है, तो परसेंटेज का टॉपिक आपको क्लियर, उसके कांसेप्ट्स क्लियर हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस हमारा कवर होगा डीआई में। तो पहले दिन कुछ नहीं करना है, 20 से 30 क्वेश्चन आप लगाइए रोज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के और रेशियो एवरेज के। दूसरे दिन पे आप जैसे ही आएंगे, आप कुछ मत कीजिए कि डीआई हमने बोला कि इंपॉर्टेंट रहेगा, तो डीआई के मिसलेनियस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, 20 से 30 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्ट कीजिएगा टेबल डीआई से, फिर डबल पाई चार्ट से, फिर लाइन ग्राफ से आप लोग यहाँ पे आइएगा। तो 20-30 क्वेश्चंस भी अगर आप पर डे करते हैं सेकंड डे में तो इनफ रहेगा। थर्ड डे में भी हम लोगों ने यही दिया कि डीआई फिर मिसलेनियस कीजिए जी, लाइन ग्राफ कीजिए आप, इस दोबारा से डबल पाई चार्ट, ट्रिपल पाई चार्ट भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो 2 दिन जो है डे सेकंड और डे थर्ड, इन दोनों में आपको डीआई करनी है, मिसलेनियस टाइप की डीआई, राइट। अब जैसे ही आप डे 4 में आएंगे तो पजल डीआई और मिसिंग डीआई, एक जो नया कंसेप्ट अभी आया कुछ टाइम से चल रहा है कि पजल डीआई और मिसिंग डीआई हर एग्जाम में आजकल देखने को मिल रही है। तो मिसिंग डीआई देखिए पिछली बार आरआरबी में भी आया, तो हो सकता है कि इस बार ये मिसिंग डीआई का जो कंसेप्ट है यहाँ पर देखने को मिले। तो 14 दिन में आप 5 पजल कम से कम कीजिएगा एक दिन में, और 5 अगर मिसिंग डीआई की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोगों ने वीडियोस भी प्रोवाइड किए हैं पजल डीआई और मिसिंग डीआई का, आप उनको जरूर देख के जाइएगा, काफी हेल्प मिलेगा और काफी बेनिफिशियल रहेगा एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डे 5, तो डे 5 में हमने क्या रखा है, इनइक्वालिटी और प्रोबेबिलिटी। लास्ट टाइम भी एसबीआई ने क्या किया था कि डीआई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सरप्राइज, एसबीआई कुछ अलग करने में जाना जाता है, तो हो सकता है कि इनइक्वालिटीज और प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस देखने को मिले। 5वें दिन आप कुछ मत कीजिएगा, इनइक्वालिटी प्रोबेबिलिटी के 10-10 क्वेश्चंस आप जरूर देख के जाइएगा। और लास्ट डे जो आपका होगा डेटा सफिशिएंसी और रिवीजन, एक बार सबका अच्छे से कर लीजिएगा। सोर्सेज जो यहाँ पर रहेगा वो हमारा डिजी नोट्स, साथ ही साथ जो वीडियोस हम लोगों ने प्रोवाइड की है आप उनको जरूर देखें। एग्जैक्टली, बेनिफिशियल रहेगा सर एग्जाम्स की बात करें। मतलब एक ये पैटर्न देख के एक जो एक फीलिंग आती है, जो एक सबकॉन्शियस माइंड दिमाग में आता है कि यार डीआई अगर मेरा फोर्टे है, then I'm expert, then I would be very happy giving this examination। पर अगर इसकी इंग्लिश से बात करें, वोकैबुलरी दुखती रख है, पर उसका सोल्यूशन निकाल लिया है सर ने हमारे विजुअल वोकैबुलरी में। वी आर होपिंग कि आप उसको देख रहे होंगे। तो खैर डीआई को लेकर, इसकी मैं अपनी बात करूँ तो कहीं ना कहीं डीआई में दिक्कत है, मतलब डर लगता है। तो आपने एनालिसिस तो दिया, और कहीं ना कहीं अब हम लाइव वीडियो पीएसएस के साथ भी आएंगे आज से ही, और फोकस करेंगे कि ये जो डीआई का एक दर्द है उसे सॉल्व कर पाएं डेली बेसिस पर। देखिए अभी हमने डीआई में बहुत बेसिक लेक्चर भी डीआई का प्रोवाइड किया, जो बेसिक लेक्चर होता है कि कैसे हमको अप्रोच होनी चाहिए। बहुत जी, मेन सबसे इंपॉर्टेंट फिर वही बात, आप वीडियोस हमारे रेगुलर देखते रहिए। कई बार वीडियोस में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डीआई के होते हैं जो इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं होते हैं। एसटी डिस्कशन जो हम लोग करते हैं, हमारी आईबीपीएस पीओ का क्या था, एसबीआई के जो डिस्कशन किए थे, आप उनको जरूर देख के जाइए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या है, और फिर जो सर लोग अप्रोच करवा रहे हैं वो अप्रोच कौन सी है। तो वीडियोस आप जरूर देख के जाइएगा। मतलब कहीं ना कहीं मेन अप्रोच का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात जो यहाँ पर अहम भी है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रैक्टिस की बात, जो आप क्वेश्चंस लिखे, सवाल उठेगा कहाँ से करें, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट इज द स्पीड टेस्ट। महिंद्रा इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स स्पीड टेस्ट, एंड कहीं ना कहीं हम आपको स्पीड टेस्ट दे भी चुके हैं कई सारे। एंड इस हफ्ते का स्पीड टेस्ट बहुत क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक समेशन होगा ऑफ ऑल द बेसिक क्वेश्चन दैट कुड कम इन द एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ें और देखें कि अगला सेक्शन क्या है। अरे ये पहचाना लग रहा है सर, सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, समाज सचेतता का। देखिए कहीं ना कहीं डिवीजन 2 होते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर, एक करंट अफेयर्स का और दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस का। हाँ, यहाँ पर एक और शब्द आया हुआ है इकोनॉमी। हमारा ऐसा मानना है कि इकोनॉमी को भी अवेयरनेस के पार्ट पे लाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, MAT मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, अब ये इकोनॉमिक टर्म है, पर क्योंकि न्यूज़ में है तो ये बन गया इकोनॉमिक अवेयरनेस। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यू आर नॉट अ बैंकर एज ऑफ दिस टाइम। आप बैंकर बनोगे बैंक में जाने के बाद, तो वो जानना चाहेंगे कि जो एक आपकी सामान्य जानकारी आसपास की वो कितनी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो एक पैटर्न है हमने वही मंशा के साथ बनाया है। अगर बात करें डे 1 की, तो जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको आप अलग अलग दिन पढ़ें, ताकि आपको एक सेग्रीगेशन दिमाग में हो कि ये इस पर्टिकुलर सेक्शन का है। पहला है इंटरनेशनल प्लस ऑबिचुअरीज, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खबरें और दूसरा जिनका देहांत हुआ है। मैं रिपीट करूंगा, इंटरनेशनल
नेशनल खबरें वहीं पढ़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट पिछले 3 महीनों के अंदर, उनके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपके सामने तो पनामा पेपर्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, दी MTCR वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। हमने आज ही एक SBI बूस्टर का रिव्यू का एक वीडियो भी लॉन्च किया है, अगर उसको भी आप रिव्यू कर लोगे तो इन 6 डेज के अंदर उस वीडियो को आप बाय हार्ट याद कर लोगे। तो फर्स्ट डे है आपका नेशनल ऑब्ituaries, टाइम जो है वो है 45 मिनट्स। हमने वीडियो किया गाइडेंस गुरु के ऊपर, हमने बात की थी 45 मिनट आर, 1 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं आप, पर जो एक डिस्ट्रैक्शन है और दिमाग में बात आने की बात है वो दिक्कत आती है। तो आप 45 मिनट्स के पीरियड्स लीजिए हर सेक्शन के अंदर और 15 मिनट्स का गैप लेके फिर आप रीअसेंबल होकर तैयारी करें। तो पहला है इंटरनेशनल प्लस ऑब्ituaries, सेकंड है नेशनल प्लस बुक्स एंड ऑथर्स, थर्ड है इकोनॉमी एंड RBI, फोर्थ स्पोर्ट्स पर सोशल वेलफेयर स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है नरेंद्र मोदी सरकार ने, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो, स्टैंडअप इंडिया स्कीम हो, उदय हो, उज्ज्वला हो, उज्ज्वल हो, उजाला हो, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, तो इनन्यूमरेबल स्कीम्स लॉन्च की हैं। उसका सर एक ही सोर्स है एंड दैट इज़ आर डिजी पेजेस। उसके अंदर हमने बहुत ही विस्तार में दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी फोकस किया है उन पर्टिकुलर चीज़ों पर। आगे बढ़ें और डे 5 की ओर आएँ तो वह अवार्ड्स प्लस इंपॉर्टेंट डेज। डे 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छुप सा रहा है पर देखिए छुपता वही है जिसमें कोई बात होती है, थोड़ा उल्टा मैंने कह दिया, पर हाँ, न्यूज़पेपर क्विज हमने लॉन्च किया करीब 2-2.5 महीने पहले और एक बहुत सुपर हिट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 पेपर्स का एक मिक्सचर है, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन पेपर्स से जो हेडलाइंस आती हैं उनसे हमने क्वेश्चन बनाया है इन द न्यूज़पेपर क्विज। तो पिछले कम से कम 1 महीने का अगर आप NP क्विज कर लोगे तो बात बन जाएगी आपके करंट अवेयरनेस के अंदर। पर अगला जो टॉपिक है दैट इज द बैंकिंग टॉपिक्स हमारे ब्रांचेस के अंदर करीब 20 से 22 होते हैं और हम बहुत विस्तार पढ़ाते हैं, पर क्योंकि 6 डेज है तो आपको वहाँ हिट करना है जहाँ पेपर्स में भी हिट हो। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो आया उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, CRR SLR। यहाँ पर एक और बात करें तो इसी की एक बहुत ही सब टाइप है, वो है MCLR, जो डायरेक्टली इंप्लीकेट तो नहीं करता मॉनेटरी पॉलिसी, पर क्योंकि इंपॉर्टेंट रहा है, न्यूज़ में रहा है, इसलिए बिल्कुल यहाँ पर आएगा। फिर है आपका कैपिटल मार्केट। अगर इकोनॉमी शब्द लिख गया पेपर के अंदर तो कैपिटल मार्केट तो आएगा ही आएगा। तो कैपिटल मार्केट की जितनी भी जानकारी है उसे आप हासिल कर सकते हैं। अगर रिपीट करें सोर्स कहाँ से है, मैं सो बता दूँ 3 आपको। पहला है महिंद्रा की जो GA की बुक है, उसके अंदर सफिशिएंट हमने कंटेंट दिया है, क्योंकि अब वो अपडेट भी हो चुकी है तो उसमें नए कंटेंट भी आपको मिलेगा। सेकंड है डिजी पेजेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेली कम से कम 5 डिजी पेजेस प्रीवियस पढ़ें, क्योंकि हम उसमें दोनों ही लैंग्वेज में आपको दे रहे हैं, करंट कंटेंट एज वेल एज द बैंकिंग कंटेंट। फिर है फॉरेन ट्रेड, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको MAT का। ऐसे कई टर्म्स होते हैं जो न्यूज़ में हमेशा रहते हैं। यूनियन बजट 2016-17 पहला पेपर है SBI PO का और बिल्कुल यहाँ पर सवाल उससे पेचीदा आ सकते हैं। फिर है बैंकिंग टर्म्स एक्रोनिम्स और आखिरी में स्टैटिक GK। जनरली हम इसे रखते नहीं यहाँ पर SBI क्लर्क में हमने देखा कि स्टैटिक कंटेंट वाज फार मोर देन द करंट अफेयर्स कंटेंट, तो हमने उसके लिए एक लॉन्च भी कर, जैसे ही हमने देखा दैट इज अ स्टैटिक GK क्विज। तो आप कुछ ना पढ़ें, स्टैटिक GK क्विज को पढ़ना शुरू कर दें और बात बन जाएगी स्टैटिक GK के अंदर। पर सब में जो टाइम रखा है हमने वो रखा है 45 मिनट्स ईच का। तो अगर हम आज की बात करें कंप्यूटर गुरु तो आधा दिन तो बीत गया, बिल्कुल बीत गया, आधे ज़्यादा दिन बीत गया। हाँ, तो मैंने फिर से रिपीट किया, आधे दिन के अंदर आपको आज का दिन का काम करना है। तो कई लोग ये सोचेंगे सर 6 डेज की बात की, आज लॉन्च किया आपने, आधा दिन बीत गया। देखिए दिन उसके लिए बीतता है जो कुछ नहीं करता, एक दिन उसके लिए कायम रहता है जो कुछ करने की कोशिश करता है। तो चाहे रात के 2:30 बजे 3 बजे, यह जो हमारा एक मकसद है वह अगर आप फॉलो कर ले गए तो ये हमारा एंटिसिपेशन है कि यू वुड सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। चलिए GA गुरु, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे कि आपने बताया कि दिन बीत चुका है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा सही वक्त है इस वीडियो को देखने का, क्योंकि अभी पूरी रात बाकी है और हम बिना किसी काम के वहाँ पर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। इसके साथ हम एक चीज और बोलेंगे, जितने भी आपके मैथ्स के सेक्शन है, रीजनिंग के सेक्शन है, टाइमर बेस होते हैं। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आधा दिन था, पूरा दिन था, शाम हो गई है, रात हो गई। आप टाइमर सेट कीजिए, 1 घंटे में आप 4 पजल आराम से लगा सकते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 3 घंटे हैं इनके पास, तो 3 घंटे अगर टाइमर सेट करके आप तैयारी करोगे, बहुत अच्छा आइडिया है। इट्स वेरी वेरी मार्वलस आइडिया कि टाइमर सेट करके आप हर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करें। जैसे कि 45 मिनट्स का अगर आपका मान लीजिए GA है फॉर एग्जाम्पल, है नहीं ऐसा में, हाँ, तो 45 मिनट्स के लिए पढ़िए, उसके बाद कुछ और पढ़िए। बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है आज के लिए। चलिए आगे बढ़ें और बात करें इंग्लिश की। ठीक है सर, इंग्लिश में इससे पहले आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ टू गो अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पेपर। मैं बहुत ही एक पॉजिटिव इंसान हूँ, आई एम एन इवेंजलिस्ट, आई वांट टू एज एन आई विश कि मैं अच्छा ही करूं। तो ऐसे कई एस्पायरेंट्स होंगे जो अच्छा कहते हैं, तो उनके लिए ठीक है ये पेपर इंपॉर्टेंट है, पर डिस्क्रिप्टिव में भी एक इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्क्रिप्टिव की बात अगर आप कर पाएँ ब्रीफ में।
देखिए हमने यहाँ पर पहली जो हमारी स्ट्रैटेजी है डिस्क्रिप्टिव एंड दोनों को ही हमने ब्रेकअप किया है Okay. लेकिन जैसे कि आपने कहा पहले बात डिस्क्रिप्टिव की तो देखिए उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है रीड 3 एडिटोरियल आर्टिकल्स फ्रॉम enews.mahindra.org। enews जो पोर्टल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है क्योंकि वहां पर जो आर्टिकल्स आते हैं देखिए वो अलग अलग जगहों से लाइक द हिंदू हो गया आपका जो बिजनेस लाइन हो गया जो टॉप क्लास न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटोरियल आर्टिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वो वहां पर दिए होते हैं डेली कम से कम अगर 6 दिन है हमारे पास तो डेली कम से कम 3 एडिटोरियल आर्टिकल वहां से पढ़ने ही पढ़ने हैं और साथ ही में सिर्फ इतना करने से ही काम नहीं चलेगा जैसे कि हमने देखा था नोटिफिकेशन में वहां बात थी डिस्क्रिप्टिव में एसे एंड लेटर राइटिंग की तो उसमें अपने आप से जैसे कि आपने आज कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ा ब्रेक्जिट के ऊपर तो फिर कोशिश करिए अपने आप से ही लिखने की एक ऐसे ब्रेक्जिट के ऊपर ठीक है तो ये बात होगी हमारे डिस्क्रिप्टिव की तो ऐसे ही आप डेली करते रहिएगा ओके अब देखिए अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो वर्ब एंड टेंस पहला दिन करना है आपको एंड 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर जैसे कि अब देखिए जब हम बोल रहे हैं 20 क्वेश्चंस तो उसके अंदर हमारा जो रिडक्शन है और फ्रेज रिप्लेसमेंट है ये दोनों इंक्लूडेड है ऑलराइट तो दैट्स द थिंग फर्स्ट डे वर्ब एंड टेंस देन वी कम टू डे 2 वहां पर देखिए बात हो रही है प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस की वंस अगेन 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए डे 3 पे आते हैं आर्टिकल्स आ जाते हैं डे 3 पे 20 क्वेश्चंस अगेन अब देखिए यहाँ पर बात होती है हमने कई लोग बोलेंगे कि सर पार्ट ऑफ स्पीच तो बहुत से चैप्टर्स हैं लेकिन आपने ये सिर्फ 5 ही क्यों रखे हैं तो एक बार फिर से वही ऐतिहासिक बात कि जो 70% क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के वो इन 5 चैप्टर्स से ही आते हैं इसीलिए अगर आपने इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो डेफिनेटली आपका ग्रामर पार्ट निकल जाएगा फिर हम आते हैं डे 4 पे देखिए डे 4 पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और याद रखिए कि एसबीआई पीओ मेन से तो मोस्ट प्रोबेबली 2 कॉम्प्रिहेंशन जरूर आएंगे तो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट हमने कहा है 10 एक्सरसाइजेस का मतलब ये है कि आपको 5 सेट लगाने हैं कम से कम 2 कॉम्प्रिहेंशन वाले और ये अच्छे से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे देन वी कम टू क्लोज टेस्ट अब देखिए क्लोज टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स का आएगा तो आप कोशिश ये करेगा लेकिन 5 मार्क्स के 5 को प्रैक्टिस करिएगा एंड 10 मार्क के 5 को करिएगा ताकि जो आपका प्रिपरेशन देखिए वो 5 मार्क एंड 10 मार्क दोनों का प्रिपरेशन रहेगा जी एंड देखिए जब हम बात करते हैं लास्ट डे की तो वो है रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस वंस अगेन अ वेरी टिपिकल टॉपिक तो अगर हम 10 एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर कर सकें लास्ट डे पे तो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट अब देखिए जो तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि डेली कम से कम 1 स्पीड टेस्ट आपको जरूर देना है और ये मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पर मागरू बैठे हैं हर कोई एग्री करेगा क्योंकि ये हर सेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये मागरू तो बहुत एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं 3 घंटे का एक स्पीड टेस्ट जो है 3 घंटे का मान लीजिए 2.5 घंटे का जो एक स्पीड टेस्ट है उसको फोकस करें एंड फिर इन चीज़ों पर फोकस करें चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और आते हैं सोते हुए शेर को जगाते हैं समय बहुत कम है तो जो हमारे बब्बर शेर हैं सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा जीए महागुरु और कंप्यूटर से मैं बात करता हूँ जीए की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इट्स एक्चुअली द 11th आवर फाइट है ना आखिरी घंटे की लड़ाई होती है एक हफ्ता हमें पढ़ना होता है और उसी में हम सोचते हैं कि जितना बेहतर कर पाए तो अभी हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चन मार्क आया था और अब हम सिलेबस बता रहे हैं तो ऐसा क्यों क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग जाएंगे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ नोटिफिकेशन कहता है कि कंप्यूटर आएगा तो हम फिलहाल यही मान के चलेंगे और जो स्ट्रैटेजी है आपकी 6 दिन की वो आपके सामने है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एम्फसाइज कर रहे हैं जनरेशन के साथ साथ नंबर सिस्टम क्यों नंबर सिस्टम अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं रखता था मगर अब क्यों क्योंकि हम क्लर्क में उसको रीजनिंग के साथ देख चुके हैं तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए नंबर सिस्टम पे जो हमारी वीडियोस हैं वो अवेलेबल है हमारे और आपके YouTube चैनल पे अगर आप चाहें तो मैं उसका URL बता देता हूं एंड द URL इज www.youtube.com/c/Mahindra Guru Videos यहां पर आए आप उस वीडियो को देख सकते हैं और एक जो यहाँ पर मैं बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा वो ये है कि एक स्टूडेंट मुझे मिला जीए महागुरु एंड रेस्ट ऑफ दी महागुरुस उन्होंने मेरे से कहा कि सर एक वीडियो मैंने देखा और उससे मुझे बहुत फायदा मिला जी वो एक जीए का वीडियो था तो मैंने कहा गुड तो उन्होंने कहा सर अब अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे क्या वीडियोस आना बंद हो गए मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने पूछा कि क्या आपने सब्सक्राइब किया ही सेड नो सर मैंने कहा गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमने आपको शुरू में बताया था कि आपके पास मेल अलर्ट जाते हैं और भी बहुत तरीके के अलर्ट जाते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो में जो सब्सक्राइब का बटन शुरू में आपने देखा होगा उस पर भी क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके सामने 6 दिन का पैटर्न तैयार है नंबर सिस्टम पे एम्फसाइज करना ही करना है जनरेशंस है MS ऑफिस को मत छोड़िएगा SBI का फेवरेट है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स भी देख लीजिएगा जरूर और हाँ एक बात इस पे मतलब कंप्यूटर्स पे बहुत ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है ये वही चीजें हैं जो आप IBPS में पढ़ते हैं या वही चीजें हैं जो RRB में पढ़ते हैं और हाँ
अब तो पूरा कंप्यूटर्स पे ही आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को डाइवर्ट कर देगी, इवन की एसएससी भी। तो आज की डेट में मिनिमल नॉलेज होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और कंप्यूटर्स के लिए एक बात जो मुझे अभी ध्यान आ रही है इस इमेज को देखकर, वो कुछ ऐसे है कि कहते हैं कि जब उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है, तो वो वाला हाल है कुछ कंप्यूटर्स के साथ। तो हो सकता है कि इस बार हमें पीओ में कुछ देखने को मिल जाए ऐसा कि वो तूफान बनकर आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बी प्रिपेयर्ड। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो घड़ी वो कह रही है उससे कि बेटे बेटा जाग जाए तो गब्बर आ जाएगा, जाग जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। एग्जैक्टली, समवॉट लाइक दैट। तो चलिए, तो ये था हमारा एक एनालिसिस ऑफ द एंटायर सेक्शंस ऑफ द एसबीआई पीओ मेंस। उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर्स भी आएगा रीजनिंग के साथ, एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड जीए का लेवल जो होगा वो पहले से थोड़ा टफ होगा। तो कोशिश परेशान ना हो, हमने आपको एक रोड मैप तैयार करके दे दिया है। उस पर्टिकुलर रोड मैप के अंदर आप जो यहाँ टॉपिक्स हैं उनको खत्म करें। अंत में अगर हम फाइनल कमेंट्स लें, सबसे पहले इंग्लिश गुरु, लास्ट कमेंट्स फॉर ऑल दी पीपल हु आर स्टडीइंग इंग्लिश। यस सर। देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति सो रहा है इसको देखिए मुझे एक चीज याद आ रही है। बहुत लोगों का सपना है एसबीआई पीओ मेंस बनने को, क्रैक करके एसबीआई पीओ में ऑफिसर बनना। अब देखिए, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोने के बाद देखें, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। ग्रेट अब्दुल कलाम, यस, अब्दुल कलाम जी का बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ये। तो इसीलिए अब भूल जाइए सोना, अब बस जागना है और तैयार करना है और बिल्कुल अचीव करके देखना है। मैथ्स गुरु, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड टेस्ट जरूर दीजिएगा। और लाइव पेजेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो लाइव पेजेस पे जो भी क्वेरी हो उस पे आइएगा, पेज पे जरूर अपने क्वेश्चंस पुट अप कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को आप जरूर देख के जाइएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस एग्जाम इज कंसर्न। रीजनिंग गुरु। See, the pattern totally is now candidate friendly, क्योंकि 155 questions, 3 घंटे का टाइम। जो पहले कैंडिडेट की आपकी कंप्लेंट रहती थी कि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, 200 क्वेश्चन आते थे, 250 क्वेश्चन आते थे, 2 घंटे का टाइम होता था। अब अगर टाइम बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं, भरोसा रखिए सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। The need is just the practice. So practice till you get succeed. Exactly, practice and practice. Exactly. Exactly. With this novel message of practicing to the core, to the optimum, we wish you best of luck and goodbye. उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार आपसे मुखातिब हों हम इस शो के अंदर, तो आप में से कई लोग SBI PO ऑलरेडी बन चुके हों। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, एंड रिमेंबर यू वर वॉचिंग द वीडियो ऑन द महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल ऑफ youtube.com. योर सक्सेस